जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? जी हाँ, स्टडी करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो आप बहुत पहले से जानते हैं कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब क्लोजली पैक्ड होते हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, इसलिए वो रिजिड और फिक्स वैल्यूम और फिक्स्ड शेप होता है। तो आइए कैसे पैकिंग होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्लोज पैकिंग क्या होता है? थ्री डायमेंशनल। लेकिन हम उसको थ्री डायमेंशन सीधे ना पढ़ के पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, यानी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, फिर थ्री डायमेंशनल पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल। तो पहला हेडिंग है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब मान लीजिए कि तीन एक्सिस है होते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में क्या होता है कि हम एक्स एक्सिस पहले मान लीजिए पढ़ते हैं एक डायमेंशनल में। तो एक डायमेंशनल में डायग्राम यहाँ पर दिखाया हूँ, लेकिन इसको हम डायग्राम से ही नहीं काम चलाएंगे, यहाँ पर हम मॉडल से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि थ्री जब आप मॉडल देखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रह जाता है और ये बहुत क्लियर आपको पिक्चर दिखाई। देखिए मैंने यहाँ पर एक ये मिट्टी का बॉल लिया है जिसको आप एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या आप क्रिस्टल पॉइंट मान सकते हैं। तो ये एटम को जब आप एक लाइन में रखते जाइए ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा? एक लाइन, एक रो मिलेगा जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एटम को एक लाइन में अरेंज करते जाएं। तो ये क्या है, एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं, तो ये वन डायमेंशनल। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर स्फेरिकल एटम की बात लेकर आगे स्टडी कर रहे हैं। ये आपका कुछ भी हो सकता है। तो देखिए एक एटम कितने एटम से टच में है, इस लाइन में आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो एक एटम कितने एटम से डायरेक्ट टच में है? किसी एटम को पकड़िए, इस एटम को देखिए तो आपको सामने दिखेगा कि ये एक एटम से टच में है। लेकिन बीच वाला देखिए, ये कितने एटम से टच में है? दो, इधर भी और इधर भी। अच्छा, आप किनारे वाले को देख रहे थे तो एक दिख रहा था। अब बताइए कितने एटम के साथ टच में है? दो। तो यानी एक लाइन में आप रखते जाएंगे तो एक एटम कितने एटम से डायरेक्ट टच में है? दो। तो यही इसका क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए आप कि एक सिंगल एटम कितने एटम से सराउंडेड है, डायरेक्ट सराउंडेड कितने हैं, कितने एटम से है। तो वही उसका क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको नेबरिंग एटम ही बोलते हैं कि नंबर ऑफ नेबरिंग एटम डायरेक्टली अटैच टू द सिंगल एटम नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम यदि सेंटेंस में बोलें तो इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। देखिए द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसको शॉर्टकट हम सी एन लिखते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स दैट डायरेक्टली अटैच टू ए सिंगल एटम कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं एग्जांपल्स में यहाँ समझा दे रहा हूँ कि एक एटम दो एटम से टच में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? टू। तो वन डायमेंशनल जब पैकिंग होगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? टू। चलिए आइए पढ़ते हैं अब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल में क्या होता है? एक्स और वाई दो एक्सिस पे हम एटम को अरेंज करेंगे तो क्या शेप मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, आइए उसको देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कॉपी में जो बनाया, फिर उसके बाद मॉडल देख लेंगे। देखिए टू डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है? दो तरह से हो सकता है। पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले में स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होता है उसको समझते हैं। आइए देखिए मैंने यहाँ मॉडल, यहाँ पेपर में बताया है और उसको मॉडल समझ लेते हैं। इसमें क्या है, सभी एटम क्या है, एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक दिख रहा है, लेकिन ये टू डायमेंशनल है, एक्स है और वाई एक्सिस। तो ए टाइप का है। कैसे है यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एटम को बताया कि आप क्या है, इसे एटम मान रहे हैं, तो एक के ऊपर एक कैसे रख सकते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, मान लीजिए दूसरा एक्सिस है वाई एक्सिस। तो एक के ऊपर ठीक सीध में होना चाहिए, एक एक के ऊपर एक, मतलब एक दूसरा लाइन जो है ठीक इसके पहले लाइन के सीध में होना चाहिए। तो ये मैंने सीध में रख दिया। रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, तो देखिए क्या ज्योमेट्री मिलेगा, यानी क्या शेप मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि ये देखिए ये ये कैसे आपको अरेंज किया जा रहा है। तो एक के ऊपर एक रख रहे हैं। जैसे देखिए ये लाइन में आप रखते जा रहे हैं, लगते जाइए, एक के ऊपर एक सीध में होना चाहिए। यानी जितना भी आप रो बनाइए वो एक के सीध में दूसरा होना चाहिए। चाहे आप जितना भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन टू डायमेंशनल अभी है, केवल क्या है, टू डायमेंशनल है। देखिए तो आपको जो अरेंजमेंट दिख रहा है टू डायमेंशन में कैसा दिख रहा है, आप बताइए, कमेंट कर सकते हैं मुझे। देखिए ये स्ट्रक्चर हमें मिला, मतलब कि इसमें एक एटम के एक लाइन दूसरे लाइन के क्या एकदम बिल्कुल सीध में है, एकदम देखिए सीध में है। थोड़ा बहुत गोला छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या है, हम स्फेरिकल को हम एक बराबर मान के चल रहे हैं। तो देखिए
अब एक एटम कितने एटम से डायरेक्ट में टच है, देखिए इस एटम को पकड़ लीजिए, ये एटम आपका सेंटर एटम हो गया, ये देखिए इधर टच में है, इधर टच में है, इधर टच में है, इधर टच में है, लेकिन इधर इधर और किसी के साथ नहीं है। देखिए यहाँ टच में है एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार। तो एक एटम कितने सराउंडिंग एटम से कितने एटम से सराउंडेड है, चार, एक दो तीन चार। और इसको यदि मिलाएं सब चारों को तो क्या शेप मिलेगा, स्क्वायर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉपी में यहाँ पर क्या है, एटम को सराउंडेड एटम को क्या किया है, जब मिलाया है तो क्या मिला, स्क्वायर। तो इसको नाम देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, जब एक सिंगल एटम चार एटम से सराउंडेड है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, चार। क्लियर। ओके, आइए अब दूसरा पढ़ते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने ए और बी, ए फिर बी ऐसे अरेंज किया है। यहाँ पर एक एटम कितने एटम से टच में है, छः। कैसे, इसको 3D मॉडल से देखते हैं। आइए देखिए आपका ये क्या है, स्क्वायर वाला है। अब यदि हम इसको क्या कर लें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक रो बना दीजिए आप। क्या है ये, हेक्सागोनल के लिए एक रो पहला बना दीजिए। पहला बनाने के बाद दो एटम के बीच जो जगह है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हटा दीजिए, पहले एक लाइन रखिए। पहले यहाँ पर देखिए दो एटम के बीच जो जगह यहाँ पर देखिए, जो फ्यूरो बोलते हैं इसको, दो एटम के बीच जो खाली जगह है वहाँ पर रखेंगे। सीधे एक एटम के एक लाइन के सीध में दूसरा लाइन नहीं रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो एटम के बीच में यहाँ जो जगह है देखिए ये यहाँ पर, तो यहाँ पर रखें। और ये फिर दोनों के बीच में यहाँ पर रखें, फिर क्या हुए यहाँ पर रखें, फिर यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, ये यहाँ पर रखें। देखिए दो एटम के बीच में जो खाली स्पेस था वहाँ पर रखिए, जिसको फ्यूरो बोल सकते हैं। और इस तरह से अरेंजमेंट से क्या है, फिर तीसरा लाइन रखिए, फिर इसके क्या होगा, ठीक इसके सामने रखना है आपको, फिर ठीक सामने रखेंगे। अब देखिए ये रख दिए आप, फिर रख दिए आप, रखते जाइए। अब इसको रखते जाइए, दो एटम के बीच में जो जगह है उसको रखते जाएंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरह से शेप मिलेगा। देखिए ये देखिए ये जो मिट्टी के बॉल हैं वो क्या है, आप स्फेरिकल एटम मान रहे हैं ये स्टडी करने के लिए, क्योंकि अब 3D आप समझ सकें इसको। तो आप देखिए अब क्या हो रहा है कि एक लाइन ये है, एक लाइन जिसको हम ए माने, क्या माने, ए। दूसरा लाइन क्या है, दो एटम, इस एटम के ठीक सीध में नहीं है। दूसरा लाइन क्या है, ठीक इसके दो एटम के बीच जो जगह था इसको हम क्या मान रहे हैं, बी। ठीक है। जैसे इसको मैं यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया हूँ उसमें देख लीजिए, पहला लाइन क्या है, ए। दूसरा लाइन क्या है, दो एटम के बीच में, इसको मैं बी मान रहा हूँ। फिर क्या है, इसके ठीक सामने ये वाला लाइन रख तीसरा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ठीक सामने आ रहा है तो ए हो गया। फिर चौथा लाइन देखिए, फिर तो चौथा क्या है, दो एटम के बीच में है तो ये क्या है, बी, यानी ए बी। तो यहाँ देखिए ए बी, इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे क्रिस्टल में, ये अरेंजमेंट ऐसा ही आपको मिलता जाएगा। अब देखिए खास क्या है इसमें, खास बात ये है कि एक एटम अब कितने सराउंडिंग एटम, यानी कितने एटम से सराउंड है, डायरेक्ट टच में है। तो देखिए इस एटम को पकड़िए, ए इधर टच है, इधर 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 इधर, टोटल गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी एक एटम छः एटम से सराउंडेड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, छः। तो जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा, टू डायमेंशनल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। देखिए मैं इसको स्फेरिकल किया हूँ, यहाँ इसको ड्रा किया हूँ लाइन, तो आपको क्या दिख रहा है, 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, इस एटम से 6 एटम सराउंडेड है। ओके, आपको टू डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसे पैकिंग होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। आइए अब देखते हैं थ्री डायमेंशन मुझे पढ़ना है, हम लोगों को समझना है। आइए इसको देखते हैं। एक्चुअली में जो सॉलिड होता है 3 डायमेंशनल होता है। अभी जो हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पढ़े हैं वो एक्चुअली में 3 डायमेंशनल नहीं था, यानी उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए पढ़ रहे थे। अब 3 डायमेंशनल बनाते हैं। 3 डायमेंशनल कैसे बनता है या बन चुका है उसको हम समझ रहे हैं। तो देखिए स्क्वायर वाले से हम लोग 3 डायमेंशनल बनाएंगे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले से 3 डायमेंशनल बनाने का प्रयास करके 3 डायमेंशन में कैसे पैकिंग होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी 2 डायमेंशन में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग उसको हम 3 डायमेंशन बनाएं और दूसरी बार बनाएंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले से 3 डायमेंशन बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको 2 डायमेंशन बनाया था, अब उसको 3 डायमेंशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या, इधर है एक्स एक्सिस, इधर क्या है वाई एक्सिस। अब इधर ऊंचाई पर भरेंगे, इसको ऊपर रखते जाएंगे तो ये 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो कैसे रखेंगे, देखिए एक के ऊपर एक, यानी ठीक एक के ऊपर ठीक एक इसको रख दें ऐसे।
तो ये देखिए, आप फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एक लाइन नीचे बिछ गया 2 डायमेंशन में, अब इसको 3 डायमेंशन में, यानी एक डायमेंशन इधर हो गया, दो दूसरा इधर हो गया, तीसरा ऊपर भर रख रहे हैं इसके ऊपर, एक के ऊपर एक तीसरा लाइन जो है, यानी जो लाइन रख रहे हैं एक के ठीक सीध में दूसरा रख रहे हैं, तो ये क्या होता जाएगा, ऐसे देखिए ये रखते जाएंगे तो ये क्या बनता जाएगा, 3D। 3D देखिए ये हो जाएगा आपका, पैकिंग हो रहा है 3D, इस 3D में तो ये देखिए एक के ऊपर एक है ये, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अब इतना ऊपर से दिखाई दे रहा है कि जैसे लगा एक सीध में है, इसलिए नीचे वाला अब नहीं दिखाई दे रहा, केवल ऊपर वाला दिखाई दे रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है, 3D है, ठीक है। तो 3D में क्या होगा, ऐसा पैकिंग होगा। अब इसको आप देख रहे हैं कि पैकिंग ऐसे एक्चुअली में होता है, लेकिन जो बुक में होता है वो हमें 2D में ही दिखता है, या तो आप 3D वाला वीडियो देखें। तो देखिए मैं मॉडल से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, देखिए एक के ऊपर एक मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको ये ऊपर रख दिया, इसको ऊपर रख दिया, ऊपर रख दिया, ठीक है, ऊपर रख दिया, ऊपर रख दिया और ऊपर रख दिया। तो अब देखिए इसको, ये पैकिंग हो गया। अब देखिए कि इसमें कैसे एक एटम दूसरे एटम से कैसे टच में है, तो आप देखेंगे कि ये 3D में इस एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है और ये कैसा ज्योमेट्री बना रहा है। तो देखिए नीचे वाला क्या है, ए, ऊपर वाला क्या है, ए, यानी एक सीध में है तो ए और दूसरे साइड में होता है तो हम बी बोलते हैं, लेकिन क्या है, ए टाइप का है, कैसे है। अब इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एटम, ये वाला एटम, ये देखिए ये एटम कितने एटम से टच में है, 1 2 3 4, तो ये कितने एटम से टच में है, 4। ये सिंगल एटम 1 2 3 4, अच्छा ये एटम नीचे वाला लाइन से, नीचे वाला लेयर से भी टच में है, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, 5। यदि इसके ठीक ऊपर रखें आप, फिर एक लाइन रखें इसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 प्लेन में हो गए, एक नीचे के ऊपर, कितना हो गया, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग बन रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, क्लियर है। तो इससे जो कोऑर्डिनेशन, यानी ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन से 3D बनेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। आप डायग्राम 3D मॉडल से भी देख रहे हैं। आइए अब मेन पढ़ते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कैसे 3D इस स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं और उसमें समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है, 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसमें एक एटम कितने एटम से टच में है, 6 एटम से टच में है। तो ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, लेकिन अब इससे क्या बनाना है, 3 डायमेंशन बनाना है। तो 3 डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस में पूरा करेंगे। तो जेड एक्सिस में पूरा करने के लिए आप स्क्वायर वाला देख चुके हैं, हम इसके क्या करना है, हेक्सागोनल वाले से देखिए जो जगह है उस तीनों के बीच में वहाँ पर रखेंगे एटम, ऐसे यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे रखते जाएंगे तो हमें क्या ज्योमेट्री मिलेगा, देखते हैं रखने के बाद क्या मिलता है। ये जो तीनों के बीच में जगह है, वहाँ एटम के बीच में जो जगह है, देखिए यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, ठीक है, यहाँ रख दिए, रखते जाइए और आपको क्या मिल रहा है, देखिए आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिला है, इसे इसको ऊपर रखते जाएंगे, रख देंगे, ऐसे रख दे जाएंगे। तो जैसे आप ट्रे में लड्डू देखते होंगे कि ऐसे आपको मिलता है, तो आप इसको थोड़ा सा साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऐसे कुछ देखिए, ये देखिए साइड से आपको एक एटम कितने एटम से टच में है, ये आपका क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। देख रहे हैं कि 2 एटम के बीच में क्या है, ये तीसरा एटम को रखा गया है और उसके ऊपर से देखिए ये, ठीक है, ये ज्योमेट्री पूरी तरह से जो सॉलिड होगा इस तरह से पैकिंग होगा, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको और डिटेल समझते हैं कि ये वायड कैसे बनता है, यानी ये जो वायड होता है, टेट्राहेड्रल वायड और ऑक्टाहेड्रल वायड कैसे है, इसको हम इसी मॉडल से समझने का प्रयास करते हैं। वायड पढ़ने से पहले हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ लें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे समझेंगे, देखिए आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखा था, एक प्लेन में एक एटम कितने एटम से टच में था,
6। तो अब ऊपर देखिए, ये वाला नीचे वाला एटम है प्लेन का, नीचे वाला ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये एटम कितने एटम से सराउंडेड है अब 3 डायमेंशन में? देखिए 6 नीचे था, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल कितने हो गए हैं? 6 नीचे 6 ऊपर, टोटल हो गए सराउंडिंग एटम कितने हो गए? 12। तो इसका क्वाड्रेशन नंबर कितना हो गया? 12। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में चाहे वो HCP CCP बना रहा हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। फिर से देख लीजिए, मैं हटा रहा हूँ इस एटम को, देखिएगा 1, 2, देखिए 2 एटम हो गया, 3, 4, 5, 6। जो 6 एटम उसके ठीक उसके यहाँ था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए ध्यान रखिए जहाँ पर जगह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 एटम सराउंड, ये पहले एक प्लेन में सटा हुआ है और ये उसके ऊपर ठीक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके ऊपर भी जो रखा गया है एटम, वहाँ पर भी एटम से क्या है टच में था, तो इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 12। तो आपको पता हो गया कि एक 3 डायमेंशन में HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो बनेगा स्ट्रक्चर, उसका क्वाड्रेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। आइए अब वाइड के बारे में पढ़ते हैं। वाइड के बारे में पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि कैसे अरेंजमेंट होता है, वाइड कैसे जनरेट हो। वाइड क्या होता है? एटम के बीच में जो जगह होता है, स्पेस होता है, उसे वाइड कहते हैं। ये वाइड 2 प्रकार से बन सकते हैं। कब? जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले से हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब मैंने 3 डायमेंशन बनाया था, मैंने कुछ हटा दिया है एटम, कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 एटम के बीच में हम ये चौथा एटम रख रहे हैं। ध्यान से देखिए, सब एक जगह मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए इसको मैं अलग करके रखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं अलग निकाल के दिखा रहा हूँ इसी पैकिंग में से। तो ये 3 एटम है, इसके ठीक ऊपर क्या होगा? एक एटम रखेंगे। तो ये इसके 3 एटम और चौथा आइटम इसके ऊपर रख दिया गया। तो इसके बीच में जो स्पेस होगा, यहाँ पर जो स्पेस होगा वो कितने एटम से सराउंडेड है? 4। तो इसको हम क्या नाम देंगे? टेट्राहेड्रल वायड। क्या नाम देंगे? ये जो 4 एटम से घिरा हुआ है उसको क्या नाम दे रहे हैं? टेट्राहेड्रल वायड। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3 एक प्लेन में हो गए। अब इस दूसरे प्लेन में हम इसके ठीक ऊपर क्या रख रहे हैं? ये एटम रख रहे हैं। ध्यान से देखिए फिर से, ये एटम रख रहे हैं। ये रखने से अब इसके बीच में जो स्पेस है वो क्या है? टेट्राहेड्रल स्पेस है। तो इसको नाम दे रहे हैं टेट्राहेड्रल वायड। अब देखिए दूसरे तरह से भी बन सकता है वायड। कैसे? कि आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको रखा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? तो ये और सबको हटा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं 2 डायमेंशन में हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं रख दिया, यहाँ पर मैंने रख दिया और यहाँ पर मैं रख दिया, और सबको हटा दे रहा हूँ। क्लियरिटी के लिए मैं और सबको एटम को हटा दे रहा हूँ। तो आप देखिए कि वहाँ पर कैसे ये एटम अरेंज थे और क्या उनका बन रहा है। चलिए मैं इसको आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ, अलग से, कि कैसे अब दूसरे तरीके से बन सकता है। देखिए ये 3 एटम ऐसे हैं, ऐसे 3 एटम हैं, और दूसरी जगह पर 3 एटम ऐसे हैं, ये ऐसे, ठीक है? ये 3 एटम ऐसे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 3 एटम को इसके ठीक ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये समझ लीजिए कि इसको उठाकर 3 एटम है, इसके बीच भी स्पेस, इसके बीच भी स्पेस है। अब 3 एटम को हम ऐसे रख रहे हैं, ये ऐसे। देखिए फिर से देखिए, मैं तीनों को उठा रहा हूँ एक साथ, ये ऐसे है, ठीक है? अब इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रख रहा हूँ, ये। तो इन छओं के बीच कोई क्या है? एक स्पेस होगा, छोटा स्पेस है। 1, 2, 3 ऊपर वाले प्लेन में है, 3 नीचे वाले प्लेन में है। तो इनके बीच क्या है? ये जो जगह है उसका नाम क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वायड, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल वायड। अब ऑक्टाहेड्रल वायड और नंबर एटम के बीच क्या रिलेशन होता है, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको वायड और पैकिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको मैं 3D मॉडल से दिखाने का प्रयास किया। जहाँ पर कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या चेंज करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।